सिर्फ सरकार की जुल्मेबाजी है। अगर वास्तव में चाहती है सरकार की देश में शिक्षा अच्छी हो, सिंगल शिक्षा नीति लागू करें। स्कूल में डीएम और आईपीएस एसपी का बच्चा पढ़ेगा, उसी स्कूल में एक मजदूर का बच्चा पढ़े। ये कॉन्वेंट जो गांव-गांव, शहर-शहर, जगह-जगह खोले जाने, इसको बंद कराकर शिक्षा सिंगल शिक्षा नीति लागू करें, निश्चित ही ये शिक्षा का सर जी, जो कॉन्वेंट स्कूल में प्राइवेट खुल रहा है उसमें तो फीस भी ज्यादा है, लेकिन उसमें पढ़ने वाले बच्चे को ट्यूशन लगाना जरूरी है, लेकिन जो सरकारी में पढ़ते हैं उसका बच्चा ट्यूशन नहीं लगता, तो क्या इसी को कहते हैं पढ़ाई होती है? आज के समय में जो शिक्षा जो है व्यवसाय बन गई है, वो चाहे कॉन्वेंट हो, बड़े-बड़े विद्यालय हो, सब में सिर्फ धन उगाही हो रही है और उसमें बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, ऊपर से कोचिंग का फीस भी अभिभावक के ऊपर लोड बढ़ रहा है। सिर्फ व्यवसायीकरण हो गया शिक्षा का, और शिक्षा पहले जैसी अब नहीं। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, पूरे देश में इस तरह में जो धर्म यात्रा है पूरे देश में निकल रहा है, उसी सिलसिले में मैं आज प्रतापगढ़ में सुगीतानंद बुद्ध विहार में आया था। तो हमारे साथ एडवोकेट ये है, इनसे समझूंगा कि आखिर जो समाज में चिंतन चल रहा है कि बौद्ध जो धर्म है वो पतन की ओर जा रहा है, तो उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, इससे सब समझो। सर, आपको सबसे पहले जय भीम नमो बुद्धाय। आपको भी इस चैनल के माध्यम से सभी श्रोता बंधुओं को भी सादर जय भीम नमो बुद्धाय। सर, मेरा पहला सवाल यही रहेगा, आप प्रतापगढ़ में हैं, प्रतापगढ़ के आरी बगल के सब समाचार जानते हैं, योगी जी आए थे, क्या आपके ये बुद्ध विहार में आए थे कि वो उस घाट के उधर से चले गए? देखिए, मुख्यमंत्री जी योगी प्रतापगढ़ में आगमन हुआ जरूर, लेकिन ये सुगतानंद बुद्ध विहार में नहीं आए हैं। दरअसल उनका एजेंडा ही हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना, तो बुद्ध का काहे प्रचार करेंगे? तो बुद्ध से संबंधित धर्म स्थल पे क्यों जाएंगे? उनका हिंदुत्व का बढ़ावा देना है, एक धर्म की राजनीति करना है। तो बेला देवी धाम पे आए, और बगल में देख रहे हैं बेला देवी धाम बहुत अच्छे से चमक रहा है, और यहाँ सुगतानंद बुद्ध विहार जो प्रतापगढ़ का मुख्य केंद्र बिंदु है बुद्धिस्टों का, देख लीजिए आज जो सड़ रहा है। यहाँ ना तो कोई नेता, ना तो कोई विधायक, ना तो कोई मंत्री इसके निर्माण के लिए, इसके सौंदर्यीकरण के लिए कोई नहीं सोचता है। सर, यहाँ मैं देख रहा हूँ ना टॉयलेट जगह है, ना साफ करने, कोई ईंट झरझर पड़े हुए हैं, इसके लिए क्यों नेताओं को और मुख्यमंत्री को ध्यान नहीं जा रहा है? देखिए, इसके लिए अगर ये सब करना है तो हमें गांव-गांव जाकर समाज को जागरूक करना पड़ेगा, उनके वोट की ताकत को पहचान करानी पड़ेगी, और जिस दिन अपना विधायक, अपना संसद, अपनी सरकार बनेगी, निश्चित ही ये जैसे अन्य धर्म संप्रदाय का, मजहब का धर्मस्थल चमक रहा है, उसी तरीके से बुद्ध विहार भी चमकेगा। उदाहरण के लिए आप जानते होंगे कि 2007 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, बसपा की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। आप देखें उठाकर तो कौशाम्बी जैसे इलाके में जो बुद्ध की स्थली थी, बुद्ध का अवशेष है, आज जो देखिए किस तरीके से संरक्षित करने का काम किया गया, और बुद्ध की विचारधारा को कि बड़े पैमाने पर विस्तार देने का काम किया गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रोता बंधुओं को जो इस आवाज सुन रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी सरकार बनाइए। आप सरकार में आएंगे, आपके संसद, आपके विधायक होंगे, तो आपका धर्म भी बढ़ेगा, आपके जो समाज के ऊपर जुल्म अत्याचार हो रहा है उसका जवाब भी आप देने के काबिल होंगे। तो इसका एक ही उद्देश्य है कि आप अपने वोट की ताकत को पहचान कर अपनी सरकार बनाने का काम करिए, तभी आपकी सभी काम होंगे। सर, योगी जी आए थे, यहाँ कह के गए हैं कि जो गुंडे बदमाश हैं थर थर कांप रहे हैं, भय मुक्त, डर मुक्त, और अगर इस चौराहे अगर कोई बहन बेटी के छेड़ेगा अगले चौराहे तक ले जाओ। की बाणी सुना है कि नहीं आपने? देखिए, जो योगी जी ने कह रहे हैं कि गुंडा मुक्त सरकार है, भय मुक्त सरकार है, अपराध खत्म हो गया है, ये सिर्फ जुबानी है। वास्तविक देखा जाए तो रोज रेप, बलात्कार, मर्डर हो रहा है, उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही है, दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, थाने पे उनको बैठा दिया जा रहा है, लेकिन उनकी एफआईआर तक नहीं हो रहा है। तो ये झूठ बोल रहे हैं। इस सरकार में अपराध मुक्त सरकार नहीं है, अपराध कई गुना तेजी से बढ़ने का काम। आप कहाँ रहते हो? रोजगार दे रहे हैं, करें रोजगार का मैं भंडार कर दिया हूँ, अब एक तरफ भय मुक्त बना दिया, और क्या चाहिए? देखिए, रोजगार नहीं मिल रहा है, जितने भी युवा पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं वो दर दर भटक रहे हैं, 2000, 5000, 4000 की नौकरी के लिए संविदा पे या कहीं भी काम करने पे मजबूर हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। अब टीचरों को भी एक फरमान जारी होगा, कोर्ट का आया है निर्णय कि जो योग्य है टीचर वही पढ़ाएंगे, जो शिक्षा सरकारी में पढ़ाई नहीं होती, अच्छा उच्च क्वालिटी का शिक्षा दी जाएगी। देखिए, सिर्फ सरकार की जुल्मेबाजी है। अगर वास्तव में चाहती है सरकार की देश में शिक्षा अच्छी हो, सिंगल शिक्षा नीति लागू करें, और जिस स्कूल में डीएम और आईपीएस एसपी का बच्चा पढ़ेगा, उसी स्कूल में एक मजदूर का बच्चा पढ़े। ये कॉन्वेंट जो गांव-गांव,
शहर शहर जगह जगह खोले जाने, इसको बंद कराकर शिक्षा सिंगल शिक्षा नीति लागू करें। निश्चित ही ये शिक्षा का सर जी, सुधार होगा। जो कॉन्वेंट स्कूल और प्राइवेट खुल रहा है उसमें तो फीस भी ज्यादा है, लेकिन उसमें पढ़ने वाले बच्चे को ट्यूशन लगाना जरूरी है, लेकिन जो सरकारी में पढ़ते हैं उसका बच्चा ट्यूशन नहीं लगता, तो क्या इसी को कहते हैं कि पढ़ाई होती है? आज के समय में जो शिक्षा जो है व्यवसाय बन गई है, वो चाहे कॉन्वेंट हो, चाहे बड़े बड़े विद्यालय हो, सब में सिर्फ धन उगाही हो रही है और उसमें बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, ऊपर से कोचिंग का फीस भी अभिभावक के ऊपर लोड बढ़ रहा है। सिर्फ व्यवसायीकरण हो गया शिक्षा का, और शिक्षा पहले जैसी नहीं। पढ़ाई नहीं होती है, व्यवसायीकरण हो गया है, पैसा वसूला जा रहा है, इनके बाद में कितनी सच्चाई है? इनके बाद में सच्चाई वास्तविकता में है, क्योंकि जिस सरकार के कार्यकाल में यदि विद्यालय बंद कर दिए जाएं तो ये आशा उम्मीद नहीं की जा सकती है कि शिक्षा का स्तर बेहतर हो सकता है। ये तो संभव उसी समय था जब 2007 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जब गवर्नमेंट बने थे, उस समय सब कुछ यही हुआ करते थे, 2 स्टार 3 स्टार अधिकारी कर्मचारी सब कुछ यही हुआ करते थे। सिर्फ मेरा शासक यानी हुक्मरान कौम बदला हुआ था। ऐसी स्थिति पैदा होती थी कि सुबह 7 बजे ही साहब विद्यालय में पहुंच जाते थे। छोटे छोटे उत्तर जी, छोटे छोटे उत्तर दे ताकि मैं वो ले लूं। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी योगी जी कह रहे हैं इतना पब्लिक को ध्यान रखते हैं कि जो अभी मर्ज हो रहा था स्कूल, अब वो कैंसिल कर दिया, अब मर्ज नहीं होगा, तो ध्यान तो दे रहे हैं पब्लिक का ना। सर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी, उनका आगमन हुआ यहाँ पे, लेकिन वहीं पर बगल में जब आप जैसे तमाम मीडिया वालों ने मिल करके लोगों से एंट्रेंस लेना शुरू कर दिया, इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया, तो वहीं पर लोग चिल्ला चिल्ला करके कहने लगे, कुछ महिलाएं भी थे, कुछ भाई लोग भी थे वहां पर उपस्थित, लोग ये कहने लगे कि हमें इस सरकार में कोई व्यवस्थाएं मिल नहीं पा रही हैं, पूरी तरीके से हम लोग जुल्म अत्याचार के शिकार हो रहे हैं, जाति के आधार पर जुल्म अन्याय अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, इनसे तो अच्छी माननीय बहन जी की परिचय क्या है सर? राजेंद्र कुमार बहुत। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ योगी आए थे, तो जनता खुश है ना उनके काम से? देखिए साहब, जनता की बात देखें तो वास्तविक रूप से जनता खुश भी है, नाराज भी है। कुछ मामले में जो व्यक्ति अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं, वो 5 किलो राशन में मस्त है, और जो पढ़ी लिखी समाज है वो चाहती है रोजगार। ये सरकार रोजगार तो नहीं देती, इसके बदले में सरकार जो है प्रशिक्षण देती है, लेकिन डिप्लोमा नहीं देती। जब तक डिप्लोमा नहीं होगा साहब तो प्रशिक्षित क्या करेगा? बेरोजगार का बेरोजगार ही साहब बना। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? साहब यही गोंडे काम सब है। अच्छा, वहाँ अब तो रोड चकाचक हो गए है ना? रोड तो बहुत चकाचक नहीं है, फिर भी सही है। हाँ, जैसे था। अब उसको सुधारने की जरूरत नहीं है। अभी भी सुधारने की जरूरत है। आज हमारे यहाँ देख लीजिए, लाइन के बगल में की रोड बनी थी, तो अभी जर्जर हो गई, अब जाके थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ है। अच्छा सर, आपका परिचय? अमित कुमार गौतम। अमित जी, आप बताएं कि आप तो नौजवान हैं, आपको रोज विधानसभा प्रभारी बसपा। जी